बॉर्डर पे जुद्दे बैठे रहो, मैं तो दलाल हूँ। बॉर्डर में बैठ के हो, सरकार दे दो कुछ पैसा उन्हें। बिना कुछ काम या गलत कर दिया जो खेतों में हमारे यहाँ घोरे फिर रहे। इनके कारनामे तो बहुत बेहतर रहे। हमें कोई जंगल में डर भानी, हमारी औरतों को किसी किस्म का कोई डर भानी। सिर्फ थोड़ा सा ये आवारा पशुओं के हक में तो हम कह सकते हैं। आज बच्चे बेरोजगार फिर रहे सारे। फिलहाल को तो यही हो रहा है कि पहले के मुकाबले अब सही सरकार है। उनका बच्चे हैं, हम उनके बच्चे हैं, वे सबको देख रहे हैं वहाँ बैठे हुए। जब सबके लिए वो कर रहे तो हमारे लिए भी तो करते हैं। पढ़े लिखे बच्चे नहीं फिर रहे बेरोजगार। हमारे तो आत्मदान ती रहेगी फिर भी और जब भी आज चाहो ना हमारा सिलेंडर चाहो। महंगाई का मेन मुद्दा हो रहा है जनसंख्या। हमारी जो आमदनी बढ़ी उसके साथ में इनकी मजदूरी भी बढ़ रही है। हम पहले ना 300 रुपए देते थे दिहाड़ी के, अब 500 देते। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑब्जर्वेशन की दुनिया में। उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा पर हम इस वक्त जो विधानसभा क्षेत्र है वो पुरका जी है और गांव रोहाना कला में पहुंच चुके हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। हमारे साथ गांव के किसान मजदूर हैं, खेतों में काम कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं गन्ने का खेत है ये, और ज़्यादातर किसान हैं, मजदूर भी साथ में हैं। और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आगामी चुनाव हैं उसके मद्देनज़र कौन सी पार्टी का रुझान किस तरफ जा रहा है, किस तरफ नहीं जा रहा है, और उत्तर प्रदेश की जनता किसको पटकेगी और किसको उठाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता किसको चाहती है 2022 में? जो काम अच्छा करेगा उसी की दे देंगे सबसे वोट। जोगी जी ने अच्छा काम किया। हमने जोगी का अच्छा काम कर दिया वैसे। तो किसानों के लिए तो काम अच्छा नहीं किया उन्होंने। क्यों? किसान बॉर्डर पर बैठे हैं। बॉर्डर पे जुद्दे बैठे रहो, मैं तो दलाल हूँ। दलाल हूँ। जो बॉर्डर पर वो दलाल है, वो दलाल है। उन्हें पैसे दे देता कोई सरकार, उन्हें घरों भाग जाते हैं। हाँ, यानी जो खेतों में वो किसान है, जो खेत में कर जाओ वो मजदूर वो हैं। तो वहाँ बॉर्डर पर बैठ के उनको क्या, बॉर्डर में बैठ के वो किसान नहीं। तो उनको क्या मिलता है बॉर्डर पर बैठ के वहाँ पर? बॉर्डर में बैठ के हो, सरकार दे दो कुछ पैसा उन्हें। नहीं, इतने किसान बैठे वहाँ पर 1 साल हो गया तो उनका 20 आदमियों का एक हो, उसे एक को मना लेते जो 20 उसके लड़ भाग जाते। जोगी जी क्यों? जोगी अगले यादव क्यों नहीं? योगी क्या वहाँ जी है दिल्ली में। हाँ, योगी तो दिल्ली में नहीं, वहाँ तो प्रधानमंत्री है। जब प्रधानमंत्री उन्हें टुकड़ा गिर देता है एक कहीं तो उन्हें 30 को लेकर साफ जाता हो। बस ये जो सपा नहीं आएगी, सपा नहीं आएगी। सपा तो जुद्दियाँ आती नहीं। ये गन्ने काटने का है। गन्ने काटने का है। आप बताओ, किसान हो, आप बताओ कौन सी पार्टी आ रही है? अब क्या सपा आवेगी, सपा आवेगी। सपा आवेगी। बीजेपी ना कुछ काम या गलत कर दिया जो खेतों में हमारे यहाँ घोरे फिर रहे। ये काम बहुत गंदा कर रखा। जो जानवर घूम रहे हैं जो, जी हाँ जी, हमारा पक्षी। इसके अलावा और कुछ? बस इसके कारण ही मतलब सपा आएगी। हाँ जी, इस एक काम के लिए। जी अच्छा, यानी बाकी काम सही है योगी जी के? हाँ, योगी क्या वैसे काम सही है, कोई ऐसी बात नहीं, काम सारे सही है। तो योगी जी को आप कह भी सकते हो कि भाई ये जो आप काम हो रहा है, मान रहा है हमारी तो कोई भी नहीं मानता। वे तो ऊपर बैठे बस यो कहता हूँ ठीक हो रहा सब। आपका नाम क्या बताइए? नाम तो उस मालिक का है, सुरेश का देते हैं। मुझे आपकी एकदम नथु राम ये की है। अच्छा, मैं ये सारी मेरी मुच्छो तो ही तो पर्दा करा नहीं बड़ी बड़ी दिन में। हाँ जी। अच्छा, और पूछिए भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे और प्रधानमंत्री जी, इनके कारनामे तो बहुत बेहतर रहे, बहुत बेहतर रहे। जो बॉर्डर पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाया, आज तक किसी ने नहीं किया। दूसरी चीज यह है, योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं जी। हमें कोई जंगल में डर भानी, हमारी औरतों को किसी किस्म का कोई डर भानी, ना कोई बदमाश देखने मिले रात में बिरात में कैसे ही घूमो है जी, तो कोई चिंता वाली बात नहीं। तो मोदी जी की जो ना कारनामे की जो सजा है वो योगी जी को मिलेगी अब? बस वो तो देखो टाइम बताओगा। हाँ, क्या कहा जा सका भाई, पब्लिक के ऊपर बात है जी। फिर भी मोदी जी के जो काम किए हैं उसकी सजा योगी जी को तो नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, योगी जी को तो मैं तो बेहतर मानता हूँ। सिर्फ थोड़ा सा ये आवारा पशुओं के हक में तो हम कह सकते हो ना, मतलब किसानों के हित में काम किए हैं भाई। अच्छे ही कर रहे हैं और क्या आती, ठीक ही कुल मिलाकर। योगी जी ने कहा, सुनो 1 मिनट। माननीय अखिलेश यादव जी, सुनो भाई, सुन बेटा, सुन भाई। हाँ, छोटू। माननीय अखिलेश यादव जी किसानों के हित में रहे, मजदूर के भी हित में रहे, बहुत अच्छे रहे। लेकिन सवाल इस चीज का कि सोना तो हमें दे दिया, छीनने वाले काफी। अब बताओ, अब आप सोच लो इस चीज को मैं क्या कह रहा हूं। क्यों जी? मतलब छीनने वाले काफी थे। हाँ, तो इस सरकार में तो भाई हम कहीं कुछ लियो फिरो जाओ, हमें कोई दिक्कतदारी नहीं। रात में बिरात में
वास्तव में ऐसा कभी पहले हुआ नहीं जैसा अब हो रहा। अब हो रहा है हाँ, तो मौका क्यों नहीं फिर? है मौका क्यों नहीं एक बार? मौका भी आ सकता है, आ सकता है। बहन जी भी हैं? है बहन जी भी हैं? बहन जी को ये बताऊंगी। अच्छा। हाँ हाँ जी। है उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं, विपक्ष का कहना है कि हिंदू मुसलमान बहुत हुआ है, जो है ना सांप्रदायिक जो एक सद्भावना थी यूपी के अंदर में वो टूटी है, लोगों का कहना है ये। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। क्यों, योगी जी भी दूसरे संघ के आदमी हैं और वह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो भी संघ के आदमी हैं, तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, अखिलेश यादव जी को, वो भी अभी युवा हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उनको आप चाहते हैं कि एक बार फिर आए वो यूपी की सरकार में? भाई मैं इस बात को कहता हूँ कि आओ आ जा, लेकिन देखो जुकर पीछे उनके उस समय मतलब थोड़े डरे हुए से रहे। गुंडागर्दी पे कितना काम हुआ है? गुंडागर्दी पे कितना काम हुआ है? गुंडागर्दी पे तो भाई अब जातो वो बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद। और उस टाइम पर देख चली, पहला मैं आगे के लिए नहीं कहता वो चलक ना चला, उस टाइम पर चली। हाँ जी, जब ये आदमी ने हमारे देखने में आ रहा कोई रात में भी, रात में हम कहीं फिर रहे भाई, जंगली जानवर क्यों जी? अच्छा, पहले कौन छेड़ रहा था बताइए, आप बताइए। हाँ, पहले कौन सा छेड़ रहा था मतलब? कोई भी नहीं छेड़ रहा था, अच्छा, ना बसपा की सरकार में ना सपा की सरकार में। तो योगी जी ने कुछ नहीं किया गुंडागर्दी के मामले में? कुछ नहीं करा। अच्छा, ये आज बच्चे बेरोजगार फिर रहे सारे, 5 साल। 1200 से ऊपर एनकाउंटर हो गए, वो मतलब नकली थे क्या? हाँ, सारे नकली हैं, नकली है। नकली हैं, 1200 से एनकाउंटर ऊपर कर दिए, वो नकली है सब। सारे नकली हैं। हाँ, तो आप किसकी सरकार आ रही है इस बार? हम तो मायावती करा रहे। मायावती बहन जी को? हाँ, सीधे आपको लगता है कि मायावती अगर आएंगी फिर पक्के होगी तो जो यूपी या उत्तर प्रदेश की जो जनता का भला हो सकता है? हाँ, पहले करा गन्ने का रेट बढ़ा, किसानों का भी। अभी कितना रेट हो गया? अब बढ़ाई सरकार, अभी तो बढ़ाओ, जब से अभी तो बढ़ा, पहले किसी सरकार ने बनाया, 70 साल से सरकार आई है, मायावती ने बढ़ाया था। क्या भैया? आपका नाम क्या है? अनीता। हाँ बस भैया वही आनी चाहिए, क्योंकि आज तक उसी ने भला करा, नहीं तो और दुनिया बनी किसी ने भी कुछ नहीं करा। हाँ, मोदी जी का भी यही कहना था, लेकिन अब फिलहाल को तो यही हो रहा है कि पहले के मुकाबले अब सही सरकार है। दाल आटा मिल रहा है? हाँ जी बिल्कुल, पहले भी नहीं था, अब तो सही सभी को स्कूल भी और ऊपर के खर्चे भी सभी चीज सही मिल रही है मोदी की सरकार में। लेकिन जो इससे पहले सरकार थी उसमें कभी मिल जा रहा था, कभी नहीं, कोई भी सुविधा ही नहीं थी, लेकिन अब की सुविधा अच्छी है। आपका कहना है कि योगी सरकार एक बार फिर? हाँ जी, एक बार। आपका क्या कहना है? आपका भी मेरा भी वही कहना भाई, यही सरकार आनी चाह, मोदी सरकार आनी चाह, इस जैसा काम किसी ने करा नहीं आज तक। हाँ, अच्छा, योगी जी आएंगे पक्की गारंटी है? हाँ। और कोई मायावती जी नहीं आएंगे? बस वो तो भाग लड़ेगा किसी का, मायावती आवेगी क्यों आवेगी भाई, आनी चाहिए सरकार ही आई। आप बताइए माता जी। माता जी क्या बता भाई, योगी जी ना अच्छे काम करे हमारे लिए, हमें पैसा भी दे रही, नाच भी दे रही, सारे काम बढ़िया कर रहा। अच्छा, हम तो मजदूरी भी करे हम तो, और बेचारा हमें तो पैसे भी दे रहा और नाच भी दे रहा। बहन जी कह रहे हैं हम आएंगे तो महिलाओं के लिए अच्छा काम करेंगे, आप मौका दोगे बहन जी को? आवेगी जब देखी जाएगी भी, क्या कह सके हम। जोगी बाबा ही आएंगे? हाँ, दोबारा आवेंगे जोगी, और मोदी आवेगा भी कभी। मोदी भी आएंगे? हाँ, मोदी भी आवेगा, आती नहीं वो। जोगी जी नहीं जाते? हाँ आवेंगे वे। तेल तो महंगा हो गया, 200 रुपए किलो हो गया तेल सरसों का। कुछ ही करो, मंदा भी यही करेंगे। अच्छा, 200 किलो 500 हो जाए? नहीं हो जाने का भी काम बढ़िया कर रहे। तो सरकार ने बढ़ावेगी भी, तो आमदनी भी बढ़ावेगी, किसी की तनख्वाह भी बढ़ावेगी, मजदूरों का जो है जो मजदूर कर रहे हैं उनकी मजदूरी भी बढ़ावेगी। कितनी मजदूरी आपकी? कितनी मजदूरी आप? 250-300 रुपए रोज। 250 रुपए मजदूरी है, 200 रुपए किलो तेल है सरसों का, चलता है घर? कोई बात नहीं, जब उन्हें दिखाई देगा तो वे सस्ता भी करेंगे ही। सस्ता करेंगे? उनका बच्चे हैं हम, उनके बच्चे हैं, वे सबको देख रहे हैं वहाँ बैठे हुए। हाँ, तो योगी जी को क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग कहेंगे अच्छा है, अच्छा काम कर रहा, हमारे लिए तो अच्छा करा हमने। क्या सस्ता कर दें और सस्ता भाई, जो हम खावे जो चीज सामग्री जैसे हमारी खाने की है, ये सस्ती हो जानी चाहिए। ऐसा है भैया जी, जमीन नहीं है लेकिन वे लोग बाग फिर भी अपना राशन से पूरा पाड़ रहे। हाँ वही तो, एक बार का फ्री में है, एक बार का पैसों में भी है, लेकिन अच्छा ये बताइए, गांव लैटरिन बनी है आपके गांव में? बन रही मारा नहीं बनी। मोदी योगी जी तो कह रहे हैं हमने दिया है। नहीं जी, मारा नहीं बनी ना, सिलेंडर आया जी,
ना हमारा ये रोजगार में काम करते हैं, ना ही रोजगार का पैसा आता है। खाते देखते हैं तो खाते में आता नहीं है। यानी आपका काम नहीं बना कुछ भी? ना जी बना नहीं। कौन सी सरकार चाहते हैं फिर आप? अब तुम ही बताओ सरकार को। तो नहीं, हम तो आपसे पूछने आए हैं। हम तो ये बता रहे कि जब सबके लिए वो कर रहे तो हमारे लिए भी तो करते। तो आपने अपने प्रधान से या फिर प्रधान को भी कहा लिया जी हमने। मैं कहा जी हमारा रोजगार का काम का पैसा नहीं आया खाते में, ना ही हमारा सिलेंडर आया। कह लगे थारे नाम तो वो है जो सिलेंडर ले लो, कनेक्शन है तुम्हारा नाम अब नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? मुनिया से जी। ना और कुछ रोजगार आया मैं तो सिलेंडर की जरूरत है मैं तो। कुछ नहीं मिला आपको? ना बाकियों को मिल गया? और को मिल गया, नहीं मिला। आपने फॉर्म नहीं भरा था क्या? भरा तो फॉर्म दिया नहीं है ना 3 बार भर लिया हमने, आया नहीं हमारा बोलो। आया नहीं? क्यों? प्रधान जी से बात नहीं की आपने? प्रधान जी दिन कहते वहाँ जाकर कहो तुम ना कट गया वहाँ तो हत्या जी ना कट गया? हाँ नहीं बताओ तुम, जब कनेक्शन है किसी के नाम तो दोबारा तो सिलेंडर मिल जाएगा सर, नहीं मिलने का। अच्छा, कनेक्शन इनका है पहले से? नहीं, पहले से मौजूद है कनेक्शन आपका? नहीं मोले सर मैं छोटे लोग ने हमारे पास नहीं है। हमने भी अपना ले रखा था और हमने इसीलिए फिर वो नहीं करा, हमने फार्म भरा नहीं मिला, कोई बात नहीं। आपका कनेक्शन था पहले, आपने फॉर्म भरा, आपको नहीं मिला, तो वो तो उनके लिए भी था ना जिनके पास सिलेंडर नहीं था। हमारे पास है नहीं, हमें मिलना चाहिए। हाँ ना हमारी बड़ी बहू पा रामदेव मेरा नाम। क्या आपकी समस्याएं हैं? हमारी तो समस्या सारी, हमारे पढ़े लिखे बच्चे नहीं फिर रहे बेरोजगार। हमें रोजगार चाहिए अपने जागतों खातर, चाहे मोदी दे दो, योगी दे दो, या मायावती दे दो, या अखिलेश दे दो। किस पर भरोसा है अभी इस बार? किस पर भरोसा है आपका? हमें तो सब पर भरोसा हो जाएगा जब हमारे बच्चे रोजगार पे हो जाएंगे। कोई भी जाकत नहीं फिर रहे, इंजीनियरिंग कर रखी और बता बड़े बड़ों को तो वे नौकरी दे रहे, हम छोटे क्या करेंगे? हमारे तो आत्मदानती रहेगी फिर भी और जब भी, और जब हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा हम ऐसे मिलेगी। रोजगार दो हमारे बच्चों को, तो बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अनाज चाहो ना हमारा सिलेंडर चाहो, जब ये करेंगे तो अपने आप खा लेंगे हम तो। अनाज भी नहीं चाहिए, सिलेंडर भी नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, अपने रोजगार से सब चीज खरीद लेंगे हम। ये बहुत बड़ी बात है कि मजदूर हैं, ये कह रहे हैं कि ना रोजगार हमको चाहिए, चाहे हमें अनाज दो, चाहे हमें सिलेंडर फ्री दो, नहीं चाहिए हमें तो अपने रोजगार चाहिए हमारे जागतों के। जब हमारे इंजीनियर कर रखी हमारे जागतों ने, हमने पेट जून बांध के अपने बच्चे पढ़ाए और तो किस तरह कर और तो हम हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए भाई, चाहे कोई सा भी दे दो, योगी हो, मोदी हो, और या मायावती हो, और या अखिलेश हो। पेट काट कर आपने बच्चों को पढ़ाया, अभी ये ना मतलब ना काम काज नहीं है, घर में बैठे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल खाली बैठे हमारे बच्चे। योगी जी तो अभी 5 साल गए, ठीक है ना? तक तो हमारे बच्चों का कोई आया नहीं, कुछ भी लेटर भी नहीं आ रहे। जो अब अगले 5 सालों के लिए किसको चाहते हैं आप फिर? भाई हम तो 5 साल के लिए उसे ही चाह लेंगे, हमारे बच्चों को रोजगार दे दो, चाहे कोई सा भी आ जाओ। किस पर भरोसा है? किस पर भरोसा है? भरोसा तो हम पहली बात तो उस पर सबको रोजगार उन्होंने दिए, क्या कह दो ना तो वो क्या मायावती जी, सरकार पहले जी मुलायम जी ना, हम तो सोचा पंजे वाले को। अच्छा, कांग्रेस की सरकार। तो कांग्रेस अभी आएगी यूपी में, आपको लगता है? चाहिए हाँ, पहले रोजगार उन्होंने ही दिए, गरीब राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? दिए। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस गरीबों के लिए उन्होंने देखा, कुछ अन्य किसी ने नहीं देखा। हाँ, हमारे बच्चों को किसी ने नहीं देखा। आपको भरोसा है कि कांग्रेस आएगी तब उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा? इसकी तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, अन्य मिलता नहीं किसी को भी। आप बताइए आंटी जी, आपकी क्या समस्या है? वो अभी ले लिया ना, एक भी पैसा नहीं आता खाते में, बिल्कुल नहीं आता, और हमारे बच्चे नहीं फिर रहे। जी तो कह रहे हैं कि हम सब कुछ खातों में डाल रहे हैं। पैसा नहीं आता, हमारा खाता चाह कर लो, एक भी पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा, एक भी पैसा। अन्य सबके खाते में 2,000 रुपये महीना आ रहे, हमारा एक पैसा नहीं आता, हमने खाते चाह कर लिया अपने। अब बताओ क्या होगा? और हमारे बच्चे नहीं फिर रहे, ठल्ली इतनी पढ़ाई कर ली जिब्बी को तो फिर रहे। आटा दाल तो मिल रहा है? हाँ, आटा दाल तो मिल रहा है। हाँ, आटे दाल में क्या पूरे पट रहे? बता क्या पूरे पट रहे? बता कुछ पूरे पट रहे भैया? कुछ नहीं पूरे पटते ऐसी चीजों का। आटा दाल नहीं चाहिए आपको? हाँ चाहिए, सही चीज चाहिए ना, तो गरीब आदमी बता क्या चाहता। कहने का मतलब है कि आटा दाल फ्री हो या ना हो, हमें रोजगार चाहिए बच्चों को। तो वो भी चाह, हम तो सही चीज चाह और देख जाओ। चलिए बताइए अब अनपढ़ों के लिए भी, सभी के लिए रोजगार मिलना चाहिए। बनवाने के लिए जाते हैं अस्पताल में लाइन लगा दो, अब पैसा पास में नहीं है गरीब के,
तब बतावे डंगर नहीं पालेंगे तो पशु पालेंगे। मैं 2022 में देखो इस टाइम पर जो काम चल रहे हैं बीजेपी के सर्वश्रेष्ठ काम चल रहे हैं, बीजेपी के सर्वश्रेष्ठ काम चल रहे हैं, तो इसलिए 2022 में तो बीजेपी आनी चाहिए। अखिलेश यादव जी का कोई है यहाँ पर? अखिलेश यादव का यहाँ पर कोई नहीं। अखिलेश यादव का इसलिए नहीं क्योंकि वे एकदम तक गुंडे को बढ़ावा देते हैं। गुंडा राज कम हुआ है और अखिलेश यादव जी गुंडा राज को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, मायावती भी आजकल है ना ब्राह्मणवाद का थोड़ा सा ना उनको सपोर्ट कर रही है और ले रही, क्योंकि उनको मालूम चला है कि सिर्फ एक कास्ट को फोकस करने पर यूपी के आप अंदर नहीं आ सकते, तो कहीं ना कहीं वो भी तो कहीं उनका चांस बनता है यूपी के अंदर में। नहीं जी, वे जातिवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है, इसलिए जातिवाद की राजनीति तो थोड़े दिन ही चलती है, वो पूरे दिन चलती थी, तो इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। ब्राह्मणों को भी सिर्फ भगाया जा रहा है, ब्राह्मणों को कुछ नहीं दिया, सिर्फ नाम से ब्राह्मण को, लेकिन आज लोग ब्राह्मण की कोई योजना नहीं आई, कुछ नहीं आई, कुछ नहीं दिया गया। तो भाजपा के ऊपर भी तो आरोप लगते हैं कि उन्होंने धर्म की राजनीति की है, हिंदू मुसलमान किया है, तो इनके ऊपर भी तो लागू होना चाहिए ये चीज। बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं करती, बीजेपी करती है इंसाफ की राजनीति। जो धर्म किसी के धर्म के खिलाफ आज लोग नहीं गई, लेकिन धर्म को जो सही तरीके से चलागा उसके लिए, जो धर्म के विपरीत चलेगा धर्म के उसके खिलाफ चलेगी। अब जब ये जो उनसे लोग जो धर्म के आड़ लेकर गलत काम करते हैं उसके विरोध में। चलिए, आपने बात की बीजेपी सरकार की, तो बात करेंगे महंगाई की। आज से 5 साल या 10 साल पहले आप जो महंगाई थी उसका जो दर है अभी के समय में, सरसों का तेल देख लो आप 200 से ऊपर जा रहा है, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, 100 से ऊपर जा रहा है लगभग। तो क्या कारण है कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई बीजेपी सरकार में? महंगाई का मेन मुद्दा हो रहा है जनसंख्या। जनसंख्या जो बीजेपी इस चीज में लगी हुई उसका साथ दो, जनसंख्या कंट्रोल हो तो महंगाई टोटल कंट्रोल हो जाएगी। जनसंख्या तो पहले भी थी इतनी, अब बढ़ती जा रही है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो कोरोना की बीमारी आई इसमें कितना खर्च आया, राजा का ही है, आपका कहा लो चाहे, और फिर घर घर नाच बैठ थी, ये खर्च चाहिए जी। अगर इसमें 10-20 रुपए इसमें बढ़ भी गए तो ऐसा ही हमें मिल रहा है जी। मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा है जी। क्या मिल रहा है आपको? अनाज भी मिल रहा है जी, सिलेंडर भी मिल रहे हैं। तो पहले भी मिलते थे अनाज वगैरह, हमें मिला कभी भी है जी, जितना बीजेपी गवर्नमेंट के राज में और इस कोरोना काल में दिया गया है गरीब को कि महीने में 2 बार, 1 बार फ्री, 1 बार पैसे का, और कोरोना काल में जितनी वैक्सीन लगाई गई वो सरकार का खर्चा हुआ। तो महंगाई एक मुद्दा नहीं है। महंगाई मुद्दा ये नहीं कि महंगाई के साथ में हमारी आमदनी बढ़ रही, आमदनी बढ़ रही तो महंगाई तो ऑटोमेटिकली होगी। और महंगाई किसकी बढ़ रही? आज सरसों के तेल की आपने बात की कि सरसों का तेल महंगा है, वो सरसों हमारे किसान की तो पैदा हो रही, हमारी सरसों महंगी बिकेगी। हमारा गन्ना, अगर हमारा गन्ना 350 के भाव सरकार ने रेट घोषित कर रखा है तो लाभ हमें मिला, तो अदर जो गन्ना नहीं पैदा करते उन्हें लगेगा महंगाई बढ़ गई। तो ये बात तो चलिए आपने ना अपने कर दी, पर जो मजदूर वर्ग है उसके लिए जो महंगाई बढ़ रही है उसके लिए दिहाड़ी उतनी है 300, 350, 250 रुपये, तो वो तो उसके लिए आपका क्या कहना है? उसके लिए ये कहना है कि मजदूर, जो आपने मुद्दा उठाया मजदूरों का, ये हमारे मजदूर भाई खड़े हैं हमारे साथ में, हमारी जो आमदनी बढ़ी उसके साथ में इनकी मजदूरी भी बढ़ रही है। हम पहले ना 300 रुपये देते थे दिहाड़ी के, अब 500 देते हैं। तो महंगाई के साथ में आमदनी बढ़ रही है, मजदूर की, किसान की, सभी की बढ़ती हुई जा रही है। और महंगाई के साथ साथ में देश तरक्की कर रहा है। ये तरक्की करते करते देश, आपको लगेगा कि कितने रोड बन गए, कितने हवाई अड्डे बन गए, कितने पुल बन गए, ये सब महंगाई तो आएगी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बाबा जी को अब है ना संन्यास लेना चाहिए, आपको उनको आराम करना चाहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बाबा जी तो अभी यंग है, 48 ईयर्स के हैं, तो उन्हें कहाँ संन्यास लेना चाहिए? वो तो अब राजनीति में आए हैं, सांसद 5 बार रह चुके, लेकिन सत्ता तो पहली बार संभाली है। तो अभी तो उनकी शुरुआत, जैसे जैसे सोने को तापते हैं वो निखरता जाता है, इस तरह बाबा जी अब निखरते जाएंगे। यहाँ हमारा जो ग्राफ में देखता हूँ बीजेपी का, थोड़ा फर्क तो पड़ेगा किसान आंदोलन से, लेकिन वो मात्र एक जाति विशेष से पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो भाई हैं जाट समुदाय के, वो नाराज हैं थोड़ा कृषि कानूनों के बिल को लेके, तो थोड़ा फर्क वहाँ पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि भाई ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि 10-20 सीट इधर उधर हो जाए, लेकिन सरकार बीजेपी की आएगी। बीजेपी जो योगी सरकार पर ये भी आरोप लगते आए हैं कि कोरोना काल में वो यूपी की जनता को संभाल नहीं पाए। नहीं, कोरोना काल में बीजेपी पर आरोप लगते हैं और योगी जी पर लगते आए हैं, लेकिन आप ये देखिए कि हर एक राज्य योगी जी की मांग करता है, विदेशों में योगी जी की मांग होती है, क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा बेहतर काम योगी जी ने किया उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर इतनी बड़ी जनसंख्या वो संभाल सकते हैं तो पूरे देश को भी संभाल सकते हैं।
मेरा मानना है अगर योगी जी अगर केंद्र में बैठे होते तो और भी बढ़िया संभाल पाते। मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। कोरोना काल में सभी गरीब जनता को, सभी किसान को, सभी मजदूरों को एक साथ लेकर चले, इसके लिए हम सभी किसान उनका धन्यवाद अदा करते हैं। उनकी तुरबत के लिए एक दिया भी नहीं जिन्होंने सींचा चिरागे अमन, जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जिन्होंने बेचे शहीदों के कफन। क्या कहना चाहेंगे भगत सिंह के बारे में आप? अरे भाई उनकी कुर्बानी तो हमेशा याद रहेगी। हैं? लोग भूल गए अब? हैं? नहीं भूलते तो नहीं। तो नौजवान पीढ़ी कहाँ जा रही है? किसी और तरफ ही जा रही है। भाई देखो उन्हें भूलना भी नहीं चाहिए, जिन्होंने देश आजाद कराया, अपनी कुर्बानी दे दी है जी, फांसी के तख्ते पर चढ़ गए हैं, तो उन्हें कैसे भूला जाएगा। आज की जनता जो है, आज की जो नौजवान पीढ़ी है, वो राजनेता को ज़्यादा जानती है, पहचानती है और याद रखती है, जबकि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको तो भूल ही गई है। भाई भूल गई क्या, उन्हें उस बारे में पता भी नहीं। हाँ अगर पढ़ा तो जाता, खैर उन्हें भी पढ़ा जाता, ऐसी बात नहीं। कौन याद दिलाएगा उनको? कौन याद दिलाएगा? भाई उनके गुरु याद दिलाएंगे, घर वाले याद दिलाएंगे, दिवाने तो चाहिए। माता पिता का भी फर्ज बनता है। बिल्कुल फर्ज बनता है। हमारे बड़ों ने हमें बताया, नहीं कोई देखे तो हमने भी नहीं, हमारे बड़ों ने हमें बताया, हम आगे बच्चों को बताते हैं। बेटा कुर्बानी तो उनकी देखो जिन्होंने इस देश को आजाद कराया। सुनो एक शेर माँ के लिए है जी, माँ के लिए। फूल में जिस तरह खुशबू अच्छी लगती है, मुझको उस तरह मेरी माँ अच्छी लगती है। भगवान सलामत और खुश रखे मेरी माँ को, सारी दुआओं में मुझे यही दुआ अच्छी लगती है। क्या बात है जी। 1000 फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, 1000 दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, 1000 बूंद चाहिए एक समंदर बनाने के लिए, पर माँ तो के लिए बहुत है, बच्चों की जिंदगी स्वर्ग बनाने के लिए। क्या बात है जी। माँ के लिए इससे अच्छी लाइनें कुछ और नहीं हो सकती। हाँ वो हमने हर श्याम चिरागों से सजा रखी है, अफसोस ये है कि सर्द हवाओं से लगा रखी है। न जाने किस गली से हमारे मेहमान आ जाएं, हमने हर गली आपके स्वागत में सजा रखी है। क्या बात है जी, क्या बात है। ताऊ जी धन्यवाद आपका। बने हो जान तो इस दिल के अरमान भी बनना, बने हो जान तो इस दिल के अरमान भी बनना, जैसे आज हमारे मेहमान बने कभी आगे के मेहमान भी बनना। धन्यवाद जी आपका।